हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट सी फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और ये आया है यूनिट नंबर 7 से, यानी कि जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। तो यहां दिया है कि रेड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस इज अ ह्यूमन एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। द टू पेरेंट्स विद नॉर्मल कलर ब्लाइंडनेस, द टू पेरेंट्स विद नॉर्मल कलर विजन हैव टू सन्स. Son 1 has 47 XXY chromosome composition and is color blind. Son 2 has 46 chromosome that is XY and is also color blind. Assuming that no crossing over took place in the prophase 1 of the meiosis, line filter syndrome in son 1 resulted due to non-disjunction during which one of the following events. तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, मियोसिस 1 का नॉन डिसजंक्शन एंड मियोसिस 2 का नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं सोच के चल रही हूँ, आपको ये नहीं पता है तो मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या क्या होता है इनका मतलब। देखिए, फर्स्ट टर्म लिखी है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो दोनों टर्म है यहाँ एक्स लिंक्ड और रिसेसिव, दोनों का मतलब क्या है। देखिए, एक्स लिंक का मतलब है हमारे पास दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम। तो एक्स लिंक का मतलब है कोई ऐसी डिजीज जिसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम या फिर एक्स लिंक डिजीज। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम एंड एलोसोम। ऑटोसोम में आते हैं बाकी के जो 22 पेयर हैं वो सब ऑटोसोम होते हैं, और एलोसोम में आते हैं हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम जो कि दो टाइप के होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ठीक है, मेल के अंदर एक्स वाई होते हैं दोनों, जबकि फीमेल के अंदर एक्स एक्स होते हैं। तो ऐसी डिजीज जिसके जीन केवल एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, ना ही वाई पर है ना ही किसी ऑटोसोम पर है, केवल एक्स पर है, तो उसे बोलते हैं एक्स लिंक डिजीज। अब रिसेसिव का मतलब क्या है, हमारे पास जो जीन है वो पेयर में होते हैं। आप सभी जानते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हम हैं, तो हमारे पास पेयर में होती हैं चीजें, जैसे कि एक्स एक्स है, या फिर मानो ये वाई है और वाई तो मतलब पेयर में नहीं होता है, वाई के साथ में एक्स होता है। तो एक्स एक्स है, जैसे कि फर्स्ट क्रोमोसोम है तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे होते हैं, पेयर में होते हैं। तो यहाँ पर रिसेसिव का मतलब ये है कि मानो ये एक्स क्रोमोसोम है और ये भी एक्स क्रोमोसोम है, मानो मैं फीमेल हूँ तो मेरे अंदर एक्स दो क्रोमोसोम है। तो अगर दोनों क्रोमोसोम पर वो जीन प्रेजेंट हो जो इस डिजीज को कर रहा है तो ही मुझे डिजीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो रिसेसिव का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन है तो ही मुझे वो डिजीज होगी, अगर ये कंडीशन है मतलब एक में है एक में नहीं है तो मुझे डिजीज नहीं होगी, और अगर ऐसी कंडीशन है फिर तो मैं नॉर्मल ही हूं। ठीक है, ये होता है रिसेसिव का मतलब। यहीं पर आता है डोमिनेंट का मतलब होता है कि मानो मेरे पास ये एक्स एक्स है और ये कोई डोमिनेंट डिजीज है, तो अगर एक में भी हो गई तो वो डिजीज हो जाएगा, अगर दोनों में हो गई तो डिजीज है ही, अगर एक में हो गई तो भी वो डिजीज है। लेकिन रिसेसिव में क्या है, अगर एक में है तो वो डिजीज नहीं था, जबकि डोमिनेंट में अगर एक भी जीन में डिजीज है, मतलब एक भी जीन जो क्रोमोसोम है उसमें वो जीन है तो डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो कलर ब्लाइंडनेस की डिजीज है वो एक्स लिंक है, साथ में रिसेसिव है। तो आई होप यहां तक बातें समझ आ गई हैं। चलिए आगे लिख लेते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस की जो डिजीज है वो कैसी है, वो एक्स लिंक्ड है, साथ में रिसेसिव है। तो देखो फिनोमिना क्या होगा, अगर कोई फीमेल है तो वो कब डिजीज्ड होगी, उसमें कब डिजीज होगी, यदि ऐसी कंडीशन है, एक्स सी से लिख लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस और एक्स सी, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो फीमेल डिजीज्ड होगी, उसे वो डिजीज होगी। अगर ये कंडीशन है तो वो डिजीज नहीं होगी, यानी वो नॉर्मल होगी, और अगर ये कंडीशन है तो भी वो नॉर्मल होगी।
लेकिन फिर इन दोनों नॉर्मल में डिफरेंस क्या है? ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। ये नॉर्मल तो है लेकिन ये कैरियर भी है, मतलब ये उस डिजीज के जीन को कैरी कर सकेगी लेकिन ये नहीं कर सकेगी क्योंकि इसमें कोई भी जीन के पास, मतलब कोई भी क्रोमोसोम के पास वो जीन नहीं है जो कलर ब्लाइंडनेस को कॉज करता है। ये तो हुई फीमेल की बात। अब मेल में भी ये डिजीज मिलेगी क्योंकि मेल में भी तो एक्स क्रोमोसोम होता है। तो मेल में एक्स वाई अगर है तो नॉर्मल है बिल्कुल, लेकिन अगर एक्स पर है ये जीन तो वो कलर ब्लाइंड होगा। मेल में कैरियर का केस नहीं होता, जैसे फीमेल तो क्या है कैरियर है, मेल में ऐसा नहीं होता क्योंकि मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, या तो वो एक्स क्रोमोसोम डिजीज वाला है या तो नहीं है, नहीं है तो नॉर्मल, है तो डिजीज। इसमें ये वाला केस नहीं होता है कैरियर वाला। ओके, तो आई होप यहां तक बातें समझ आ गई हैं कि कलर ब्लाइंड फीमेल में ये केस होगा, मेल में ये होगा। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? हमारे क्वेश्चन में दिया है कि दो पेरेंट्स हैं, मतलब दोनों क्या है नॉर्मल हैं, दोनों क्या है नॉर्मल हैं, और उनके जो दो लड़के हैं उनमें डिजीज हो रखी है। तो देखो इसका कैसे बनेगा, एक बार वो देख लेते हैं। दो पेरेंट्स हैं, मतलब मानो ये फीमेल है और ये मेल है, दोनों नॉर्मल हैं। तो मेल के केस में नॉर्मल क्या था? मेल के केस में नॉर्मल था एक्स वाई, तो मतलब ये तो है एक्स वाई फॉर श्योर। और फीमेल के केस में नॉर्मल दो कंडीशन थी, एक ये थी एक ये थी। अब हमें नहीं पता कि कौन सी है, चलो मान लेते हैं ये वाली नॉर्मल है, ठीक है, एक्स एक्स है, तो इसको भी हमने एक्स और एक्स मान लिया है। अब इन दोनों में जब मेटिंग हुई तो हमें दो लड़के मिले हैं, दो सन आए हैं। सन 1 जो है और सन 2 जो है दोनों ही कलर ब्लाइंड हैं, दोनों ही कलर ब्लाइंड हैं। तो मतलब ये एक्स, अच्छा बताया भी है कि ये 47 क्रोमोसोम है, एक्स एक्स वाई है और ये नॉर्मल है एक्स वाई है, तो ये नॉर्मल 46 है। तो ये कलर ब्लाइंड है। तो मेल में कलर ब्लाइंड क्या होता है? जिसके पास एक्स सी वाई होता है, मतलब इसका एक्स सी होना चाहिए और इसके दोनों एक्स सी होने चाहिए, ठीक है। अब अगर जो एक्स है, सन के पास जो भी एक्स है वो कहाँ से आता है? केवल मदर से आता है। तो मतलब मदर के पास भी एक क्रोमोसोम ऐसा है जिस पर कलर ब्लाइंड का जीन है। तो मतलब ये कैसी नॉर्मल है? ये तो ये वाली नॉर्मल है, कैरियर वाली, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेते हैं, एक्स सी लगा लेते हैं। तो एक्स सी यहाँ से आ गया, वाई यहाँ से आ गया, तो ये कलर ब्लाइंड हो गया, ठीक है। जबकि सेकंड जो फर्स्ट सन है उसमें वाई तो यहाँ से आ गया, एक्स यहाँ से आया है, लेकिन इसके पास दो एक्स हैं और दोनों ही कलर ब्लाइंड के हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि फादर के पास तो एक्स नॉर्मल है और वैसे भी वहां से वाई आया है। मदर से जो आया है, मदर से ही आए हैं दोनों एक्स, पर मदर के पास तो केवल एक ही एक्स ऐसा है जिसके पास सी है। इसमें दो कैसे आ गए हैं? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि सन 1 जो है ये कलर ब्लाइंड कैसे है, मतलब इसके पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो दोनों सी वाले कैसे हैं, जबकि उसकी मम्मी के पास भी केवल एक ही सी है और पापा के पास तो है ही नहीं। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है। और वैसे भी ये जो सन है ये लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, इसको लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, ये लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है, लिखा भी है क्वेश्चन में। ये जो कंडीशन होती है एक्स एक्स वाई वाली लाइन फिल्टर सिंड्रोम की होती है। तो क्वेश्चन अब तक हमने केवल क्वेश्चन समझा है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये दोनों एक्स एक्स कैसे आए हैं, और बता भी दिया है कि जो प्रोफेज 1 है, मतलब मियोसिस 1 जो होता है उसमें नॉन डिसजंक्शन नहीं हुआ है। देखो लिखा भी है कि एज्यूमिंग दैट नो क्रॉसिंग ओवर टुक प्लेस इन द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस। मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो मियोसिस 2 में हुई होगी। तो आपसे पूछा है कि जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम वाला सन है, यानी सन 1 जो है उसमें नॉन डिसजंक्शन हुआ है, तो वो कैसे हुआ है? मतलब फीमेल गैमेट में हुआ है या फिर मेल गैमेट में हुआ है, मतलब मियोसिस 1 में हुआ है या मियोसिस 2 में हुआ है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया है। अब बात करते हैं इसके आंसर की। आंसर के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन, व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। चलिए फिर इसको भी समझ लेते हैं। नॉन डिसजंक्शन, देखिए नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है। मानो मेरे पास ये एक सेल है, इस सेल में मान लेते हैं ये 2 क्रोमोसोम है ऐसे। तो जब आगे जाकर मियोसिस 1 होता है तो मियोसिस 1 में ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है।
तो एक क्रोमोसोम यहाँ आता है और एक क्रोमोसोम यहाँ आता है, ठीक है। फिर जब मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 जब होता है तो एक क्रोमोसोम यहाँ, मतलब जो ये 2 क्रोमेटिड थी अब ये सेपरेट होकर क्रोमोसोम बन जाती हैं, तो 2 क्रोमोसोम मतलब 2 सेल में यहाँ एक क्रोमोसोम यहाँ। तो ये तो है नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन, ये मियोसिस सेकंड है, यहाँ कोई नॉन डिसजंक्शन नहीं हुआ है। तो नॉन डिसजंक्शन होता क्या है, देखो नॉन डिसजंक्शन का मतलब है ये 2 टाइप का होता है, मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में। तो पहले देखते हैं मियोसिस 1 का नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन ऑफ मियोसिस 1। तो मैंने ये एक सेल लिया, इसमें ये 2 क्रोमोसोम हैं, ठीक है। मियोसिस 1 हुआ तो हमने देखा था कि दोनों, एक क्रोमोसोम एक सेल में, एक क्रोमोसोम एक सेल में। लेकिन अगर यहां पर नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है कि दोनों क्रोमोसोम अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाए हैं, तो यहां एक ही सेल में दोनों क्रोमोसोम चले जाते हैं, जबकि एक में कुछ भी नहीं जाता है। फिर जब मियोसिस 2 होती है तो मियोसिस 2 तो नॉर्मल है, मतलब वहां तो क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, तो यहाँ पर ये जो एक क्रोमोसोम है ये अलग अलग होकर 2 बन जाते हैं, एक में रह जाएंगे, ये 2 एक में रह जाएंगे, और यहाँ ये कुछ भी नहीं होगा, इसमें भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आना था एक क्रोमोसोम लेकिन आ गए 2, तो इसे बोलते हैं n+1 गैमेट। ये n+1 गैमेट, ये होता है n-1 गैमेट, ये होता है n-1 गैमेट। तो ये है नॉन डिसजंक्शन ऑफ मियोसिस 1। बात करें मियोसिस 2 में तो क्या होगा, मियोसिस 2 के अंदर नॉन डिसजंक्शन है। तो कंडीशन देखो, मेरे पास ये सेम सेल है, इसमें 2 क्रोमोसोम है। जब ये मियोसिस 1 तो बिल्कुल नॉर्मल हुआ है, मतलब हमें यहाँ 2 नॉर्मल सेल मिलेंगे। लेकिन मियोसिस 2 में दिक्कत हुई है, मियोसिस 2 अच्छे से नहीं हो पाई है, तो क्या होगा, एक ही क्रोमोसोम में दोनों चले जाएंगे, मतलब ये जो है अलग अलग में जाने चाहिए थे, लेकिन दोनों एक में जाकर अलग अलग होकर 2 क्रोमोसोम बन गए, ये खाली रह गया। और ये तो फिर नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा तो मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन क्या होती है, ये तो बन गया n+1, ये बना है n-1, ये है n और ये है n, ठीक है। तो ये है नॉन डिसजंक्शन ऑफ मियोसिस 2। तो आपसे पूछा है कि कौन से नॉन डिसजंक्शन से वो कंडीशन बनी है, चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो, मानो मेरे पास ये एक फीमेल है, वो उस लड़के की जो मदर है वो है, और उनके पास कैसी कंडीशन है, उनका एक क्रोमोसोम पर तो C है और दूसरा नहीं है, क्योंकि वो एक कैरियर थी। तो वो कंडीशन देखते हैं कि मैंने लिया ये एक क्रोमोसोम X और ये X का दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसमें एक पर तो है, एक पर तो है लेकिन इस पर नहीं है। ये मैं बात कर रही हूँ हमारे क्वेश्चन में जो लड़का है उसकी मदर की। तो जब उसमें मियोसिस 1 हुआ होगा, उसमें जब मियोसिस 1 हुआ होगा तो वो नॉर्मल रहा होगा। तो इसमें एक क्रोमोसोम ये वाला जिसके पास C है, मतलब कि कलर ब्लाइंड के लिए जीन है, और एक इसमें आ गया। मियोसिस 2 जब हुआ तो उसमें तब दिक्कत आई है, मियोसिस 2 जब हुआ है तो दिक्कत आई है, मियोसिस 2 में नॉन डिसजंक्शन हो गया है। तो देखो क्या होगा, एक ये है जिसमें दोनों आ गए हैं, एक में ही आ गए हैं दोनों, जबकि ये खाली रह गया है। यहाँ ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है, तो देखो ये n+1 है, ये n-1 है, ये n है और ये n है, ठीक है। तो ये उसकी मदर का ये वाला जो एग था, इसने फ्यूज किया उसके पापा के स्पर्म के साथ में। तो देखो यहाँ ये है एग, ये है एग और ये है स्पर्म, और स्पर्म के अंदर आया है वाई, क्योंकि एक लड़का कब बनेगा, जब वाई आएगा और उसमें एक्स होगा। तो ये आके फ्यूज किया तो यहाँ पर आ गया वाई क्रोमोसोम, यहाँ पर आ गया वाई क्रोमोसोम। और यही तो कंडीशन देखने को मिली है हमें, जो सन 1 है, सन 1 में हमें क्या देखने को मिला है कि XC है, XC है और Y है। और मदर हमने कैसी ली थी, जिसमें केवल एक XC था, एक X नॉर्मल था। तो देखो एक XC है, एक X नॉर्मल है। तो अगर मियोसिस सेकंड में नॉन डिसजंक्शन हुआ है तो हमें एक ऐसा सेल मिला है जिसमें दोनों CC आ गए हैं। फिर जब स्पर्म ने फ्यूज किया तो यहाँ XC XC Y आ गया है, जो हमें देखने को मिला है सन 1 के अंदर। तो हमारा उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि यदि फीमेल गैमेट में नॉन डिसजंक्शन होती है मियोसिस 2 पर,
तब जाकर हमें ये कंडीशन मिलती है। कहाँ पर? फीमेल में नॉन डिसजंक्शन होती है मियोसिस 2 पर, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर हमारा सही आंसर क्या होगा। इसमें फर्स्ट में लिखा है यदि जो नॉन डिसजंक्शन है वो हुआ है फीमेल गैमेट में, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन के दौरान ड्यूरिंग द मियोसिस 1, मियोसिस 1 में नहीं, मियोसिस 1 में नहीं हुआ है, फीमेल गैमेट में ड्यूरिंग द मियोसिस 2, हाँ ये सही है। मेल गैमेट में तो कोई मतलब ही नहीं है, मेल गैमेट से तो केवल वाई आना है, वो नॉर्मल है, तो मेल गैमेट में तो नॉन डिसजंक्शन का कोई मतलब नहीं है, केवल फीमेल के अंदर बात होगा। फीमेल में देख लिया हमने मियोसिस 2 के अंदर होगा। ठीक है, मियोसिस 2 के अंदर होगा। ओके, तो अब देखिए आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ, यहाँ पर आपको एक बार ये वाला केस चेक करना है कि मियोसिस 1 में अगर हम नॉन डिसजंक्शन कर दें तो क्या ये फॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता। ये काम आपको जरूर करना है। ठीक है, मैंने बता भी दिया है कि अगर मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन होता है तो क्या कंडीशन होगी। तो आंसर तो इसका है सेकंड वाला, मैंने बता भी दिया है कैसे है। अब आपको खुद से करके देखना है, ये तो होगा ही नहीं, बस आपको करके देखना है कि फीमेल गैमेट के अगर मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन होता है तो क्या ये बन सकता है या नहीं। और ये भी बात याद रखनी है, क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि यहाँ पर हमें मान के चलना है कि जो प्रोफेज 1 है यानी मियोसिस 1 जो है उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अगर आपको चीज़ें पता हैं तो ये सब चीज़ें आपकी स्किप हो सकती हैं। ये मैंने समझाने के लिए बताया है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा। अगर आपको ये बातें पता है तो आप इस पार्ट को कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो ये पार्ट भी कट हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो देखो ये भी कट हो सकता है, ये पता है तो ये भी कट हो सकता है, ये भी कट हो जाएगा। बस सीधा आपको क्वेश्चन यहाँ से करना था। तो इस पोर्शन में मेरे हिसाब से हमें केवल 3 से 4 मिनट लगी होंगी। तो ये क्वेश्चन केवल 3 से 4 मिनट का है अगर आपको इससे पहले की सारी बातें पता हैं तो। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।